नमस्कार। सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल J8 ब्लॉक रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली 27 योग आचार्य कल्पना हालादार। आज हम पीठ के बल पर लेट के करने वाला आसन करेंगे, जिस आसन से बहुत सारे बीमारी हम ठीक कर सकते। परंतु ये ध्यान देनी है, जो रोग होने के बाद हमें आसन करना है, ये आदत अच्छी नहीं है। आसन इसलिए हम करेंगे जो रोग हमें सता ना सके, और इतना रोग प्रतिरोध क्षमता हम बढ़ाएंगे शरीर में, रोग के साथ जूझ सके। आइए आज हम करेंगे पीठ के बल पर लेट के करने वाला आसन, सुप्त पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन करेंगे। दोनों आसन ही एक एक पैर में जब करेंगे तो एक पद सुप्त पवन मुक्त आसन और उत्तान पादासन जब एक पैर में करेंगे तो उसका नाम होगी एक पद उत्तान पादासन। और जब दोनों पैर मिला के करेंगे तो सुप्त पवन मुक्त आसन अथवा उत्तान पादासन नाम से जाना जाएगा। अब ये दोनों आसन इस प्रकार है, ये दोनों आसन ज़्यादा पेट पर ही दबाव डालेगा, तो नो डाउट डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने सारे बीमारी है उसके निदान करेगा। इसके अलावा पेट में अगर अधिक मोटापा चर्बी रहे उसको घटाने में भी सहायक होगा और शरीर की सौंदर्य बढ़ा रहेगा। और आसन में एक खासियत ये है, बुढ़ापा दस्तक नहीं देता है। तो चलिए करते पीठ के बल पर करने वाला आसन। पहला आसन हम करेंगे सुप्त पवन मुक्त आसन। पहले हम लेटेंगे पीठ के बल। अब इस आसन में जब भी हम 2 से 3 बार करेंगे इस आसन, प्रत्येक आसन में 2-3 बार करने के बाद शवासन अवश्य ही करेंगे। तो शवासन कैसे करेंगे? प्रत्येक आसन के बाद दोनों पैर मिली हुई मकर आसन की जस्ट उल्टा, दोनों पैर एक दूसरे से अलग करेंगे अपने हाइट के अनुसार। पंजे को इस प्रकार ढीला, गर्दन को बिल्कुल स्मूथली जमीन पे स्थित रखनी है, दोनों हाथ इस प्रकार शरीर से थोड़ी दूरी पर। इसका नाम है शवासन, आंखें बंद करके। अर्थात पीठ के बल पर जितने आसन करेंगे, प्रत्येक आसन के बाद आपको शवासन कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है ना 2-3 आसन के बाद शवासन करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप उस नियम को अपना सकते हैं। तो चलिए करते पवन मुक्त आसन, एक पद सुप्त पवन मुक्त आसन। ये आसन बैठ के भी हम कर सकते हैं, उसका नाम केवल पवन मुक्त आसन होते हैं। दोनों पैर हमने मिलाया। ध्यान देनी है, दाहिना पैर को जब हमने मोड़ेंगे तो शरीर को आधा हिस्सा की हमें जानकारी लेना, आधा हिस्सा दाहिना तरफ, आधा हिस्सा बाएं तरफ। जब हम घुटने मोड़ेंगे तो जो पैर के हिस्सा, आधा हिस्सा जो बाएं तरफ पेट, वक्षस्थल, कंधा आदि है, उस तरफ उसको जोड़ना है। उसी प्रकार बाएं तरफ। तो सुप्त पवन मुक्त आसन, एक पद सुप्त पवन मुक्त आसन, दाहिना पैर को मोड़े घुटने से इस प्रकार। इसको कहा जाता है ग्रथितम मुद्रा। ग्रथितम मुद्रा से घुटने को इस प्रकार पकड़े और इस प्रकार दबाएं। दबाने के बाद थाइस को पेट पर स्पर्श करानी है इस प्रकार, और बायां पैर बिल्कुल सीधी रखनी है। बायां पैर को दबाने के बाद किसी को अगर स्पॉन्डिलाइसिस की शिकायत नहीं हो, अर्थात नॉर्मल व्यक्ति हो, सिर ऊंचा कर सकते हैं। जिनका कंधे पे दर्द हो, स्पॉन्डिलाइसिस का शिकायत हो, वो सिर जमीन पे स्थित रखेंगे, अदरवाइज डॉक्टर की सलाह लेकर करेंगे। तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए कैसा होना है, पैर को इस प्रकार दबाया, सिर को यूं उठाया और ठुड्डी स्पर्श किया घुटने पर इस प्रकार। थोड़ी देर रोकना है, उसके बाद धीरे धीरे सिर को नीचे लानी है
और दाहिना पैर को बिल्कुल सीधा करने। उसी प्रकार बायां पैर में करेंगे। बायां पैर उसी प्रकार मोड़ना है, ग्रथितम मुद्रा करनी है। सिमिलरली बायां पैर को घुटने के इस प्रकार पकड़ना है और दबाना है पेट की ओर लेफ्ट साइड, और धीरे से सिर को उठानी है और ठुड्डी को स्पर्श करनी है। घुटने से रोक के रखनी है और दाहिना पैर बिल्कुल सीध में, धीरे धीरे सिर नीचे, बाएं पैर को बिल्कुल सीधा करनी है। अब इसके बाद शवासन में आ जानी है। अब करेंगे पवन मुक्तासन। हमने एक एक पैर में किया, आप दोनों पैर मिलाकर सुप्त पवन मुक्तासन करेंगे। सिमिलरली घुटने से पैर को मोड़े, लेकिन इस समय ग्रथितम मुद्रा नहीं होगी। इस समय दोनों हाथ से दोनों पैर की घुटने को इस प्रकार पकड़ना है। पकड़ने के बाद हाथ से इस प्रकार खींचना है थाइस को, ताकि पेट पर सट जाए। इस प्रकार पकड़नी है, श्वास भरे, छोड़े, छोड़ते हुए पेट पर दबाए थाइस को और सिर को इस प्रकार उठाए, दोनों घुटने के बीच में ठुड्डी को स्थित करें। सुप्त पवन मुक्तासन। धीरे धीरे सिर नीचे, दोनों पैर नीचे लाए और सीधा पैर को करे और शवासन में चले जाना है। अब करेंगे एक पद उत्तान पादासन। हम इसमें 20 डिग्री 15 डिग्री में अभी नहीं जाएंगे, परफेक्ट पोस्चर में नहीं जाएंगे। अभी हम 60 डिग्री के आसपास 45 से लेकर 60 डिग्री तक हम पैर को उठाएंगे और स्थित करेंगे। इस प्रकार कई दिन अभ्यास करने के बाद जब हमारे पेट की मांसपेशी, पैर की मांसपेशी सामर्थ्यवान हो जाएगा 15 से 20 डिग्री में स्थित रखने के लिए, तब हम उस परफेक्ट पोस्चर को करेंगे। तो अभी हम करेंगे 45 से लेकर 60 डिग्री के बीच में पैर को उठा के रखेंगे हवा पर। दोनों हाथ को धीरे से हिप्स के अर्थात नितंब के दोनों साइड में स्थित करें। थोड़ा सा पीठ को उठाकर दोनों हाथ को सेट करें। अब दोनों पैर की घुटने पंजे बिल्कुल खींची हुई, श्वास भरे। सबसे पहले बायां पैर को ऊपर उठाएं, इस प्रकार रोक के रखें थोड़ी देर। प्रत्येक आसन में 20 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद, उससे अधिक आप स्थित रख सकते हैं। धीरे से नीचे करनी है। ठीक उसी प्रकार दाहिना पैर को ऊपर उठाए, बाएं पैर को बिल्कुल सीधी जमीन पे और दाहिना पैर को इस प्रकार उठाए। यह एक पद उत्तान पादासन। अब हम दोनों पैर से करेंगे। श्वास भरे, छोड़े, श्वास भरते दोनों पैर को इस प्रकार उठाए, रोक के रखे। ना रोकने की स्थिति में दोनों पैर को नीचे लेकर आए, फिर उसके बाद शवासन में चले जाना है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक आसन को करना है। टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 15 सेकेंड, अधिक से अधिक 30 सेकेंड, व उससे ज़्यादा आप रोक सकते हैं आसन को, व उससे कम रोक सकते। इसी प्रकार दैनंदिन जब हम अभ्यास आप करेंगे तब आसनों में गति आएगी, शरीर की मांसपेशी भी तैयार हो जाएगा परफेक्ट पोस्चर करने के लिए। और इस प्रकार पेट की मांसपेशी मजबूत होगी, पैर की मांसपेशी मजबूत हो जाएगी, ताकि आप परफेक्ट पोस्चर कर सके। तो इस प्रकार आसनों के द्वारा तरह तरह की बीमारी ठीक होती है। पेट संबंधित बीमारी, गैसेज हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट दर्द हो गया, और ये सब बीमारी ठीक होती है। खाना पचाने में अति उत्तम है। पेट की मांसपेशी मजबूत करते, पैर की मांसपेशी मजबूत करते, पेट की मोटापा घटाता है और शरीर के आकार में सौंदर्यता लाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।